अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12th जियोग्राफी जो हम पढ़ रहे थे तो इसका जो हम सेकंड बुक हमने स्टार्ट करी थी तो इसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करा है। तो इसका जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं माइग्रेशन आपने बुक नंबर 1 में भी पढ़ा था। तो वहां पे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो जो बुक नंबर 2 है, यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप पढ़ रहे हो। टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही सेम टॉपिक्स जो है जो फर्स्ट पहले वाली बुक में थे, सेकंड वाली बुक में भी रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वहां पे आपने वर्ल्ड लेवल से पढ़ा था तो यहाँ पे आप इंडियन पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका जो टॉपिक है उसकी जो हेडिंग है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमने पढ़ा, ये बेसिक कंसेप्ट इसमें हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है तो ये आप जान लीजिए। एक टर्म यूज हुई है माइग्रेशन से मिलती जुलती है, इंडियन डायस्पोरा। पहले डायस्पोरा हम समझते हैं, डायस्पोरा किसको कहते हैं। डायस्पोरा का मतलब ही है जब एक कंट्री के लोग माइग्रेशन करके दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो जिस वाले कंट्री में रहते हैं और किस कंट्री के होंगे तो उसको वही कहेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लोग, बहुत सारे लोग सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक। तो सऊदी में क्या करते हैं, तो उन्होंने माइग्रेट करा है, सऊदी में रह रहे, तो उनको कहेंगे पाकिस्तान डायस्पोरा। तो इंडिया के जो लोग जिन्होंने माइग्रेशन किया हुआ है, ठीक, बहुत सारे लोग हैं ऐसे इंडिया के जो अभी कनाडा में, यूएसए में फॉर बेटर लाइव्स, ठीक, जिन्होंने माइग्रेशन की है, तो उसी को कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में माइग्रेशन करते हैं, वहां पे रेजिडेंस लेते हैं, वहां पे रिजाइड करते हैं, तो उसी को कहते हैं डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा आप समझ ही आया होगा, इंडिया के लोग जो आउटसाइडर कंट्रीज में रहते हैं तो उसको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो इंडिया को पता है इनफैक्ट कितने लोग हमारे, कितनी पॉपुलेशन हमारी आउटसाइड कंट्रीज में, आउटसाइड कंट्री में रह रही है, तो उसको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा, ठीक। तो इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें, स्टार्ट कहां से होता है, ये माइग्रेशन कहां से स्टार्ट होती है। ये तब से स्टार्ट होती है जब ब्रिटिश पीरियड यहां पे था, ब्रिटिश का रूल यहां पे था। जब ब्रिटिश लोगों ने उस टाइम पे बहुत सारे जो इंडियंस थे, खासकर किस एरिया से, यूपी बिहार वाले रीजन से, वहां से उन्होंने लोगों को उठाया, ठीक, वर्कर्स को उठाया और लिया कैरिबियन आइलैंड्स में, ज्यादातर अफ्रीका लिया काम करने के लिए। ये क्या थे, ये थे माइग्रेंट वर्कर्स। अगर आप देखोगे ऐसा एक कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। तो यहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यहां पे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप हैं नॉर्थ एंड, तो उन्हीं को कहते हैं यहां पे कैरिबियन आइलैंड्स, जिसमें जमाइका भी है, क्यूबा भी है। तो इंडिया से ले जाकर ये अफ्रीका, इंडिया से ले जाकर यहां पे इनको छोड़ा गया, ठीक, किस लिए, काम के लिए। ये माइग्रेंट वर्कर्स थे। तब उस टाइम पे आप देखो, ब्रिटिश वाले टाइम पे, ब्रिटिश पीरियड से ही ये माइग्रेशन स्टार्ट हुई है, करवाया ब्रिटिश ने। ये इन लोगों को, यहाँ के लोगों को, इंडियन जो पीपल थे, तो उनको ले जाकर यहाँ पे उनको काम करवाते थे। क्यूबा में काम करवाते थे, ये कैरिबियन आइलैंड्स में काम करवाते थे, ज्यादातर उनमें गन्ने की खेती, क्यूबा में गन्ने की खेती इनसे करवाते थे। लेकिन उस टाइम पे ये जो वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, इनकी जो हालत थी वो इनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो वर्स थी। उनको बियरली जो वेज मिलता था वो नेग्लिजिबल होता था। इनफैक्ट बहुत ही कम वेज मिलता था कि कहीं पे हमें बताया गया है कि कुछ मिलता भी नहीं था। तो इनसे एक बॉन्ड लिया जाता था, एक दस्तखत लिया जाता था, एक एग्रीमेंट
इट वॉज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आज के भी दौर में आप देखोगे सऊदी जाता है, कोई अब्रॉड जाता है, तो गल्फ कंट्रीज जाता है, तो वहां पे एग्रीमेंट मिनिमम पहले का एग्रीमेंट 2 साल के लिए होता है। तो 2 साल खत्म होने तक आपको वहां पे रहना है, उससे पहले यहाँ पे आप वापस नहीं आ सकते। अगर आप चाहोगे भी तो नहीं आ सकते। तो यही वाला एग्रीमेंट स्टार्ट इन्होंने किया था, तो लोगों से ये एग्रीमेंट लेते थे। ठीक, तो एग्रीमेंट जो एक्ट था, तो ये आप याद रखिए, इसको कहते थे गिरमिट एक्ट। इस एक्ट के तहत लोगों को ले जाते थे और इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। अंडर दिस एक्ट दीज वेरी पीपुल वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू दोज रीजन्स। तो इस वाले टाइम पीरियड में ये गिरमिट जो एक्ट था, इनसे एग्रीमेंट लिया जाता था। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड द ब्रिटिश पर्सन्स। सो द ब्रिटिश पीपल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वाज एन एग्रीमेंट जहां पे बताया जाता था इनको कि आपको ये टाइम पीरियड के लिए आप आ रहे हो, तो वहां पे इनकी जो यहाँ पे इनसे प्रॉमिस किए जाते थे, तो जो यहाँ पे इनको जो बताया जाता था वहां पे टोटली उसके अपोजिट होता था। वो सब चीजें नहीं होती थी। ठीक, वो वेजेस नहीं मिलते थे, इनकी वर्स होती थी, इनकी कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस भी वर्स होती थी। ठीक, उसके बाद सेकंड वेव आती है। सेकंड वेव में लोग जो थे इंडियन, बहुत सारे जो हमारे आर्टिजन्स होते हैं, स्किल्ड पर्सन्स, जिनके पास हुनर होता है, फन होता है, those very people who have got the immense talent, वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं फॉर बेटर वेजेस। माइग्रेशन क्यों करता है इंसान, गांव से सिटी की तरफ क्यों आता है, वो भी तो एक माइग्रेशन है। क्यों करता है, हमने आगे पढ़ना है, लास्ट वाले टाइम में हमने पढ़ा था पुल एंड पुश फैक्टर। देखो कहीं पे आपको अपनी जमीन पुश करती है, कुछ फैक्टर्स पुल करते हैं, तो यहीं पे वही जाके कोई टाइम पीरियड में कोई प्लेस ऐसी होती है जो आपको पुल करती है, क्योंकि वहां पे वो वाली चीजें होती हैं, तो तब आप मजबूर हो जाते हो वो माइग्रेशन करने में। तो सेकंड वाले टाइम पे, सेकंड वाली वेव में बहुत सारे जो हमारे पास इंडिया के जो लोकल लोग थे, जिनके पास जो स्किल्ड थे, आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, तो वो माइग्रेशन करते हैं, चले जाते हैं वो कुछ डिफरेंट कंट्रीज, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, ठीक, जिनमें थाईलैंड होता है, मलेशिया होता है, सिंगापुर होता है, ये इन कंट्रीज में चले जाते हैं, डेलिबरेटली माइग्रेशन करते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द बेटर लाइफ्स, फॉर बेटर वेजेस। यहां पे चले जाते हैं अपनी बेटर वेजेस के लिए। ठीक, इसी हिसाब से, इसी टाइम पीरियड से, तो यही सब चीजें मिलाकर आगे जाके इंडियन डायस्पोरा बनता है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन जो अभी दूसरी कंट्रीज में रहती है, ऑलमोस्ट मोर देन 100+ कंट्रीज में इंडिया की पॉपुलेशन रह रही है इस टाइम। फर्स्ट वे में ब्रिटिशर्स ने ले लिया गिरमिट एक्ट के अंडर लोगों को। सेकंड वेव में खुद से चले जाते हैं लोग, ऐसा टाइम आता है जब लोग चले जाते हैं और क्या करते हैं, बेटर लाइव्स के लिए। और थर्ड वेव में अगर आप देखोगे 1960s के बाद, ठीक, 1960s के बाद जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, इंडिया के डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते, डॉक्टर्स होते, और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पीपल, दे माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। अब रीजन तो एक ही है, फॉर बेटर वेजेस, फॉर बेटर लाइव्स।
फॉर बेटर फैसिलिटीज। माइग्रेशन का ये एक चीज आप याद रखिए, माइग्रेशन क्यों करता है इंसान, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है इंसान, देयर आर कॉज फॉर विच। अब जब काजेज आप पढ़ोगे तो पता होगा कि इनफैक्ट हमने लास्ट वाले बुक में ये सारी चीजें पढ़े कि माइग्रेशन क्यों करता है इंसान, कौन से वो काजेज होते हैं, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, पुल एंड पुश फैक्टर्स हमने पढ़ लिया, ठीक। तो इसी तरह से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको किसी चीज ने पुश कर दिया यहां से, तो कोई कंट्री इनको पुश कर रही है, पुल कर रही है, तो ये थर्ड वेव में ये लोग जाते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से एक बड़ी सी पॉपुलेशन इंडिया की जिसने माइग्रेट करा है डिफरेंट कंट्रीज में फॉर बेटर वेजेस, फॉर बेटर लाइफ, तो उसी को कहते हैं हम इंडियन डायस्पोरा। होप आपने ये वाला कंसेप्ट समझा होगा। अब हम पढ़ेंगे, अपने टॉपिक पे आएंगे जो हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का डाटा हमें कैसे पता चलता है कि इतने बंदों ने माइग्रेशन करा, तो इतने लोग, ये सारी चीजें मैंने आपको बोला है कि सेंसस एक चीज, एक बंदा था जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया पे, तो उनका एक एजेंट था वाइसरॉय लॉर्ड मायो। ब्रिटिश ने यहां पे हुकूमत करी, लेकिन किया कैसे, अपने एजेंट्स भेजे यहां पे, गवर्नर जैसे अभी हैं, तो उनका भी एजेंट होता था जिसका, जो वाइसरॉयज होते थे, पहले गवर्नर जनरल होते, फिर आगे जाके वाइसरॉयज, नाम था बंदे का लॉर्ड मायो। तो ये बंदा 1872 में क्या करता है, स्टार्ट करता है सेंसस। इसी सेंसस के जरिए हमें सारी चीजें, सारे फिगर, सारे फैक्ट्स जो हमें मिलते हैं, तो वो कैसे हमें मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं जब भी हमें कोई फैक्ट देना होता है, तो हम कहते हैं एज पर द सेंसस ऑफ 2001। तो इसी सेंसस के हिसाब से जब लॉर्ड मायो स्टार्ट करता है सेंसस, तो पहली बार अच्छे तरीके से फिर ये 1881 में होता है, तो यहां से स्टार्ट करता है। तो लेकिन रेगुलर जब डेकेडल 10-10 साल के बाद ये सेंसस का चलना स्टार्ट होता है, तो 1881 से लेकर फिर होता है 1891 तक, तो हर 10 साल के बाद लास्ट वाला हुआ था 2001 में, और 2011 में हमारा लास्ट हो रहा था। तो अभी जो होने वाला 2021 में अभी तक नहीं हुआ, तो 2011 का अभी हम जो भी आंकड़े देते हैं, जो भी फैक्ट्स देते हैं, वो हम 2011 के मुताबिक देते हैं एज पर द सेंसस ऑफ 2011, ठीक। तो ये जो हमारा जो ये वाला सेंसस 2001 वाला सेंसस, इसके मुताबिक इसके मुताबिक 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की जो पॉपुलेशन है इनफैक्ट थी वो 1029 मिलियन पीपल थे, ठीक। 1 मिलियन 10 लाख, तो 1029 पीपल क्या थे यहाँ पे लोग थे, उनकी पॉपुलेशन थी, आउट ऑफ विच 307 मिलियन दे वर माइग्रेटेड पीपल। This is the actual figure of as per 2001 census, not 2011, 2001 census के हिसाब से 1029 मिलियन लोग क्या थे, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक। इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी, तो जिसमें से 307 मिलियन पीपल दे वर माइग्रेटेड, ठीक। ये इतने लोग क्या थे, इन्होंने माइग्रेशन करा था।
लेकिन इन्होंने, ये वाले जो लोग थे, इन्होंने जो माइग्रेशन करी थी ये विद इन द कंट्री था, विद इन द कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन इन्होंने माइग्रेशन करी थी। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम पे जब कोविड की जो पहली लहर आई थी, तो पहली वेव आई थी मार्च अप्रैल में, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे दिल्ली से जा रहे थे यूपी बिहार दिल्ली, तो क्योंकि उन्होंने माइग्रेशन किया था फॉर बेटर वेजेस, ठीक, काम कर रहे होते हैं। तो माइग्रेटेड वर्कर्स कितने गए, तो उनके लिए देखो कितनों की डेथ भी हो गई, जिनमें तो स्टार्स भी सामने आ गए। कुछ लोगों ने खुद से, जैसे एक बंदा था उस सोनू सूद, तो उसने अपने तरफ से उनके लिए क्या ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दिया। तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटेड वर्कर्स थे जिन्होंने फिर लास्ट में वो अपने घर जाते, ठीक। तो ये इसमें ये कहना चाहते हैं हम कि 2001 का जो सेंसस था उसके हिसाब से इंडिया में 307 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइग्रेशन करी है एक जगह से दूसरे को विद इन द कंट्री, ठीक। तो उसी 2001 का जो सेंसस है उसके मुताबिक इंडिया में 50 मिलियन पीपल जो हैं, मीन्स 50 मिलियन का मतलब 50 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, तो 50 मिलियन, इट इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, इट इज 50 मिलियन, सॉरी 5 मिलियन, तो 50 लाख, 5 मिलियन जो पीपल थे, इन 50 लाख लोग जो हैं उन्होंने माइग्रेशन किया था फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इंडिया। Almost 5 million, 50 lakh लोग as per 2001 census have migrated from other countries to India. Out of that very 50 lakhs, 96% have migrated from neighboring countries. %96 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप समझो 50 लाख लोग जो है, 5 मिलियन लोग जो है उन्होंने माइग्रेशन किया है एज पर द 2001 सेंसस। इंडिया में माइग्रेशन किया है, इंडिया में एंटर हुए, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन उसमें भी आप देखोगे 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी नेबरिंग कंट्री से, जिसमें पाकिस्तान आता है, जिनमें बांग्लादेश आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इनमें ज्यादातर 96% लोग वही थे, उन्हीं कंट्रीज के लोग थे, जिसमें आप देखोगे 3 मिलियन मतलब 30 लाख कहां से आए, बांग्लादेश से। 30 lakh people have migrated from Bangladesh to India, and almost 9 lakh people have migrated from Pakistan to India. तो ये आप देख सकते हो कि माइग्रेशन कैसे होती है। ज्यादातर इसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज से माइग्रेशन हुई है, और उसमें भी देखोगे बांग्लादेश से 30 लाख लोग यहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं, जिसमें, और उसमें उसके बाद पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 9 लाख लोग जिन्होंने माइग्रेशन करी है। खुद इंडिया की अगर आप देखोगे, इंडिया से जिन लोगों ने माइग्रेशन करी है, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का मतलब जो इंडिया के लोग बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा कहलाता है। 20 मिलियन पीपल फ्रॉम इंडिया हैव माइग्रेटेड टू 110 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से माइग्रेशन करी है। 110
डिफरेंट कंट्रीज में, वर्ल्ड के मुख्तलिफ कंट्री में, ऑलमोस्ट 110 कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन डायस्पोरा, दिस इज मेकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन डायस्पोरा। इंडिया के लोग जो डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं उसको कहते हैं डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। तो 20 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 करोड़, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 20 मिलियन इज इक्वल टू 2 करोड़। तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग इंडिया के ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में और 110 कंट्रीज के वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो किसी में ज्यादा किसी में कम। कनाडा में देखोगे आप पंजाब के सारे कनाडा, जिस कनाडा को मिनी पंजाबी कहा जाता है, ठीक है। तो होप ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो इसके बाद इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो भी रहा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।